अस्सलाम वालेकुम। डायन ड्रामे पर बात करेंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है कि जवार शाह जो है वो अब निहाल के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं। निहाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, निहाल को बहुत सपोर्ट करते हैं, निहाल की सारी बातें मानी जाती हैं। लेकिन निहाल को इस हाल में देखकर शबाब जो है वो जिस तरह से रंग बदलती है या जिस तरह से उसको गुस्सा आता है, वो भी बहुत मज़े के सीन्स हैं। निहाल जो है वो बिल्कुल भी अपने जो है आपस से बाहर नहीं आती। वो अपनी लिमिट में रहकर जो है वो ज़वार शाह से मोहब्बत करती है, अपनी लिमिट में रहकर वो ज़वार शाह जो कहता है वो करती है। लेकिन शबाब जो है वो ये सब कुछ ड्रामा में दिखाया जाता है कि ज़वार शाह की बेरुखी जो है वो शबाब बर्दाश्त नहीं कर पाती और शबाब जो है वो निहाल के साथ ही अपने रवैये को इतना गंदा कर देती है कि सब लोग हवेली में जो है वो फिर निहाल के आसपास घूमते हैं। वो कहते हैं कि निहाल के साथ शबाब ने वाकई में बहुत बुरा किया है। जवार शाह जो है वो अपनी बेगम को तो कुछ नहीं कह पाता शबाब को, लेकिन वो निहाल को समझाता रहता है कि तुमने उसके आगे कुछ नहीं बोलना। खैर जवार शाह जो है वो अपने बहनोई को और अपनी बहन को वार्निंग देता है कि अगर आप लोगों ने मेरी बेगम के साथ अच्छे तरीके से रवैया इख्तियार ना किया तो आप लोगों को मेरे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। आप लोगों को निहाल से या तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा। जब वो ये बात करता है तो जकिया और उसका शौहर जो है आमिर, वो तो अपना मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती। फिर उनके पास एक ही मौका होता है कि वो निहाल से माफ़ी मांगे। जब वो निहाल से माफ़ी मांगते हैं तो शबाब को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि एक चपरासी की बीवी होकर इसने सबको चने चबवाए हैं, इसने किस तरह से हम सबसे माफ़िया मंगवाई हैं और हम जो है इसको माफ़ करके अपनी हवेली की मालकिन बना बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। डायन ड्रामे पर बात करेंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है कि जवार शाह जो है वो अब निहाल के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं। निहाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, निहाल को बहुत सपोर्ट करते हैं, निहाल की सारी बातें मानी जाती हैं। लेकिन निहाल को इस हाल में देखकर शबाब जो है वो जिस तरह से रंग बदलती है या जिस तरह से उसको गुस्सा आता है, वो भी बहुत मज़े के सीन्स हैं। निहाल जो है वो बिल्कुल भी अपने जो है आपस से बाहर नहीं आती। वो अपनी लिमिट में रहकर जो है वो ज़वार शाह से मोहब्बत करती है, अपनी लिमिट में रहकर वो ज़वार शाह जो कहता है वो करती है। लेकिन शबाब जो है वो ये सब कुछ ड्रामा में दिखाया जाता है कि ज़वार शाह की बेरुखी जो है वो शबाब बर्दाश्त नहीं कर पाती और शबाब जो है वो निहाल के साथ ही अपने रवैये को इतना गंदा कर देती है कि सब लोग हवेली में जो है वो फिर निहाल के आसपास घूमते हैं। वो कहते हैं कि निहाल के साथ शबाब ने वाकई में बहुत बुरा किया है। जवार शाह जो है वो अपनी बेगम को तो कुछ नहीं कह पाता शबाब को, लेकिन वो निहाल को समझाता रहता है कि तुमने उसके आगे कुछ नहीं बोलना। खैर जवार शाह जो है वो अपने बहनोई को और अपनी बहन को वार्निंग देता है कि अगर आप लोगों ने मेरी बेगम के साथ अच्छे तरीके से रवैया इख्तियार ना किया तो आप लोगों को मेरे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। आप लोगों को निहाल से या तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा। जब वो ये बात करता है तो जकिया और उसका शौहर जो है आमिर, वो तो अपना मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती। फिर उनके पास एक ही मौका होता है कि वो निहाल से माफ़ी मांगे। जब वो निहाल से माफ़ी मांगते हैं तो शबाब को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि एक चपरासी की बीवी होकर इसने सबको चने चबवाए हैं, इसने किस तरह से हम सबसे माफ़िया मंगवाई हैं और हम जो है इसको माफ़ करके अपनी हवेली की मालकिन बना बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। डायन ड्रामे पर बात करेंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है कि जवार शाह जो है वो अब निहाल के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं। निहाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, निहाल को बहुत सपोर्ट करते हैं, निहाल की सारी बातें मानी जाती हैं। लेकिन निहाल को इस हाल में देखकर शबाब जो है वो जिस तरह से रंग बदलती है या जिस तरह से उसको गुस्सा आता है, वो भी बहुत मज़े के सीन्स हैं। निहाल जो है वो बिल्कुल भी अपने जो है आपस से बाहर नहीं आती। वो अपनी लिमिट में रहकर जो है वो ज़वार शाह से मोहब्बत करती है, अपनी लिमिट में रहकर वो ज़वार शाह जो कहता है वो करती है। लेकिन शबाब जो है वो ये सब कुछ ड्रामा में दिखाया जाता है कि ज़वार शाह की बेरुखी जो है वो शबाब बर्दाश्त नहीं कर पाती और शबाब जो है वो निहाल के साथ ही अपने रवैये को इतना गंदा कर देती है कि सब लोग हवेली में जो है वो फिर निहाल के आसपास घूमते हैं। वो कहते हैं कि निहाल के साथ शबाब ने वाकई में बहुत बुरा किया है। जवार शाह जो है वो अपनी बेगम को तो कुछ नहीं कह पाता शबाब को, लेकिन वो निहाल को समझाता रहता है कि तुमने उसके आगे कुछ नहीं बोलना। खैर जवार शाह जो है वो अपने बहनोई को और अपनी बहन को वार्निंग देता है कि अगर आप लोगों ने मेरी बेगम के साथ अच्छे तरीके से रवैया इख्तियार ना किया तो आप लोगों को मेरे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। आप लोगों को निहाल से या तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा। जब वो ये बात करता है तो जकिया और उसका शौहर जो है आमिर,
وہ تو اپنا منہ چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو جگہ نہیں ملتی. پھر ان کے پاس ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ وہ نہال سے معافی مانگیں. جب وہ نہال سے معافی مانگتے ہیں تو شباب کو بہت غصہ آتا ہے. وہ کہتی ہے کہ ایک چپراسی کی بیوی ہو کر اس نے سب کو چنے چبوائے ہیں, اس نے کس طرح سے ہم سب سے معافیاں منگوائی ہیں, اور ہم جو ہیں اس کو معاف کر کے اپنی حویلی کی مالکن بنا بیٹھے ہیں.